मैं डॉक्टर पी के दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, माछड़ा कॉलेज, आज आप लोगों को सामाजिक जीवन के दर्शन शास्त्रीय आधार पर कुछ बताऊंगा। प्रत्येक विचारधारा और विस्तृत राजनीतिक सिद्धांत को उनके चार उन्मेषों के अनुसार चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये इस प्रकार है। सर्वप्रथम मेटाफिजिको एम्पायरिकल ओरिएंटेशन अर्थात क्या है का अध्ययन। द्वितीय नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन या क्या होना चाहिए का अध्ययन। तृतीय पॉलिसी साइंस ओरिएंटेशन अर्थात साधनों का अध्ययन या क्या करने पर क्या होगा का अध्ययन। और चतुर्थ सिमेंटिक ओरिएंटेशन अर्थात विचारधारा में प्रयुक्त शब्दावली के विशिष्ट अर्थ का। प्रत्येक विचारधारा के उपरोक्त चार अंश होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक वाद, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक दर्शन के भी बिल्कुल यही चार अंश होते हैं। मेटाफिजिको एम्पायरिकल शब्द का अर्थ हमारे वर्तमान संदर्भ में क्या है के अध्ययन से है। उसी प्रकार इस अंग्रेजी शब्द एम्पायरिकल का शब्दकोशीय अर्थ एक तथ्य पर प्रयोग द्वारा निष्कर्ष होता है। अस्तु हमारे संदर्भ में मेटाफिजिको एम्पायरिकल ओरिएंटेशन का अर्थ क्या है के प्रश्न से है, चाहे वह कोई दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत हो, चाहे अध्यात्म शास्त्रीय सिद्धांत हो, चाहे वैज्ञानिक तथा तथ्यात्मक सिद्धांत हो। परोपकारवाद या आध्यात्मिक साम्यवाद विभिन्न धर्मों दर्शनों के इन्हीं चार उन्मेषों का पहचानने तथा उनके विभिन्न नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन की समानता और एक रूपताओं के संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। ऐसा करना इसलिए संभव है क्योंकि लेखक के अनुसार यद्यपि विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों और समाज दर्शनों के नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन ऊपरी तौर पर भिन्न भिन्न है, परंतु उनमें भारी अंतर्निहित समानता विद्यमान है। अस्तु इन समानताओं के आधार पर सार्वभौम निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि मार्क्सवादी सिद्धांत तथा वर्तमान जगत के अन्य आधुनिक सिद्धांत जैसा कि स्पेंसर का सामाजिक सिद्धांत, व्यक्तिवाद एवं हस्तक्षेप का सिद्धांत क्या है से क्या होना चाहिए का निगमन कर नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन का निगमन करते हैं। यह एक गलत प्रवृत्ति है। उपयोगितावादी जर्मी बेंथम भी इसके अपवाद नहीं हैं। वे पहले ये दिखाते हैं कि मानव को प्रकृति ने दो ऐसे संप्रभु मालिक को दुख और सुख के नियंत्रण में रखा है, जो कि हमें अकेले ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। एक तरफ ठीक और गलत की कसौटी और दूसरी तरफ कालीकरण की जंजीर उसके सिंहासन से जुड़ी हुई है। वे हमें जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं और प्रत्येक चेष्टा जो हम करते हैं, उनके मुख से निकल भागने के हमारे उन सब कार्यों में हमारा निर्देशन करते हैं। शब्दों में मनुष्य ये दिखावा कर सकता है कि वह उसके साम्राज्य से निकल गया है, अर्थात वो कारणात्मक संबंधों के प्रति निरपेक्ष रहते हुए अपने विवेक के अनुसार कार्य कर रहा है, परंतु यह एक थोती संकल्पना है। इसको कोई निश्चित सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना असंतोषजनक होगा। उपयोगितावादी
कहते हैं जो भी वस्तु सुख को बढ़ाती है और दुख को कम करती है वह वांछनीय है। समाज व्यक्तिगत मनुष्यों का समूह है। समाज में व्यक्ति के सुखों की बढ़ोतरी और समानता के सिद्धांत द्वारा ही होती है। तदनुसार बेंथम का राजनीतिक व्यक्तिवाद तथा प्रजातंत्र के सिद्धांत का निगमन हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं बेंथम का नीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र उसकी मानव मनोविज्ञान संबंधी धारणा अर्थात मेटाफिजिको एम्पायरिकल ओरिएंटेशन पर आधारित है। लेखक के अनुसार ये एक बहुत दोषपूर्ण प्रवृत्ति है। क्या होना चाहिए का निगमन क्या है से नहीं हो सकता तथा यदि क्या होना चाहिए ऐतिहासिक प्रक्रिया स्वरूप किसी काल विशेष की सामाजिक व्यवस्था भी होती है जैसा कि मार्क्सवाद मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार से समाज के सैद्धांतिक और ऐतिहासिक विकास के अंतिम दो आदर्श समाजवाद तथा साम्यवाद को नहीं जीवन में उतारा जा सकता। तो भी लेखक के अनुसार मार्क्सवाद की यह प्रवृत्ति मार्क्सवाद को सभी के लिए सर्वमान्य होने से बचाती है। क्या होना चाहिए का निगमन कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि से एक निरपेक्ष आदर्श अर्थात नैतिकता के संबंध पारस्परिक संबंधों के आधार पर भी होना चाहिए। नैतिक शास्त्र नीति शास्त्र की संकल्पनाओं के इस पारस्परिक सामंजस्य के बन जाने पर जो सिद्धांत हमें प्राप्त होगा वह मार्क्सवादी विचारधारा के सभी गुणों को तो रखेगा ही, साथ साथ अन्य गुणों को भी रखेगा। ऐसा करने से लाभ यह है कि अपने सिद्धांत के मेटाफिजिको एम्पायरिकल ओरिएंटेशन के अंतर्गत हम ऐसे भी समाज वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित उपागमों का अध्ययन की प्रत्यत्वात्मक संरचनाओं अध्ययन पद्धतियों तथा एम्पायरिकल सिद्धांतों का समाज के अध्ययन या विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन के लिए प्रयोग कर पाएंगे जिन्हें इनके प्रयोग को किसी एक खास विचारधारा से संबंधित लोग अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कारण नकार देते हैं।